दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं दो इंडियन 5G स्मार्टफोन, वो भी बहुत ही सस्ती रेंज में। अब ये पहली जो कंपनी है बिल्कुल लेटेस्ट इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है AI प्लस नाम से, जिसने बहुत सस्ती रेंज में नया 5G स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है AI प्लस नोवा 5G नाम से। वहीं पर दूसरी हमारे इंडिया की स्मार्टफोन कंपनी लावा, जिसने अपनी स्ट्रॉम सीरीज में लाइट 5G को लॉन्च किया है। ये भी बहुत सस्ता है, तो प्राइस से ही शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो AI प्लस है फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहा है। इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ मात्र 7,999 रुपए का मिल रहा है। वहीं पर जो स्ट्रॉम लाइट है ये 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ बिल्कुल सेम प्राइस 7,999 रुपए में मिल रहा है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर हमें इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना है। तो इसी कंफ्यूजन को हम करेंगे इस वीडियो में दूर, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी नया स्मार्टफोन परचेस करने में। वैसे दोस्तों ये लावा स्टॉर्म लाइट में आपको अभी अमेज़न के अंदर काफी बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। बैंक ऑफर यूज करने के बाद 799 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो बहुत सस्ता आपको ये मिल जाएगा। वहीं AI प्लस में आपको ओनली 5% डिस्काउंट के साथ थोड़ा सस्ता ये मिल जाएगा। आप दोनों के जो बॉक्स हैं वो अलग अलग टाइप के, वैसे ब्लैक कलर के बॉक्स हैं, लेकिन कंपनी ने जो मोबाइल का डिजाइन है वो बॉक्स पर दोनों में मेंशन किया हुआ है। यहाँ ये आपको 5 कलर वेरिएंट में मिलता है, तो काफी सारी चॉइसेस आपके पास बन जाती है कि इनमें से आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है, उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। लावा स्टॉर्म लाइट में आपको 2 ही कलर वेरिएंट में मिलेगा ये स्मार्टफोन। इसके अलावा यहाँ फ्री सर्विस एट होम स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और इस AI प्लस ने यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिजाइन इन इंडिया बाय नेक्स्ट क्वांटम यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये नया OS है दोस्तों, इंडिया का OS, और कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि आपका फोन का डाटा इंडिया में ही सेव रहेगा, आउट ऑफ कंट्री नहीं दिया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा, लेकिन फिर भी आपको एक सिक्योर्ड फोन दिया जा रहा है। योर डाटा स्टे सेफ एंड इन इंडिया, यहाँ पर स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन लावा तो अपने पूरे बैक साइड में मेंशन कर देता है बॉक्स के, जहां आपको पूरे अच्छे से जानकारी मिल जाती है कि क्या क्या इसमें फीचर्स दिए गए हैं। जबकि AI प्लस ने जो है कहीं पर भी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बॉक्स में मेंशन नहीं किए हैं। अब दोस्तों फटाफट से दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है, जिसे हम फिलहाल के लिए साइड रखते हैं, और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर, एक यूजर मैनुअल, और साथ ही फोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर अडेप्टर। ये चार्जर जो है 18 वॉट का दिया गया है, और साथ ही USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C, लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही मिलती है। वहीं पर जो लावा स्टॉर्म लाइट है सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स व्हाइट कलर का, और इस बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ आपको मिल रहा है सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर दोस्तों, ये भी काफी सॉफ्ट है। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन, साइड रख के अंदर देखें तो एक कार्ड आपको दिया गया है दोस्तों, फ्री सर्विस एट होम कार्ड। आपके फोन में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट, व्हाट्सएप और कॉल सेंटर के थ्रू इनका सर्विस वाला आपके पास आएगा और आपका फोन ठीक करके जाएगा। नहीं होता है तो सर्विस सेंटर ले जाके ठीक करके दे देगा। ये बहुत बढ़िया सर्विस निकाली है लावा कंपनी ने। अब ये जो चार्जर अडेप्टर है बहुत बड़े साइज का है, लेकिन बहुत लाइट वेट है, ओनली 15 वॉट का है दोस्तों। 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। USB केबल आपको इसमें मिलेगी टाइप A टू टाइप C। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया, काफी मोटी केबल आपको इसके साथ मिल जाती है। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है मैंने एक साथ ऑन करी है, देखते हैं किसकी पावर जल्दी ऑन होती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वांटम और #प्राउडली इंडियन यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब ये दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं, और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच कार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। देखा आपने दोस्तों, यहाँ पर लावा फास्ट बूट हो गया है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बड़े फील जरूर होंगे दोस्तों। साइज काफी बड़ा है दोनों स्मार्टफोन का, और जो बैक पैनल है दोनों स्मार्टफोन के प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं। जहां पर आप देख सकते हैं ये जो AI प्लस का बैक पैनल है चमचमाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो लावा का बैक पैनल है ये मैट फिनिशिंग ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। इस पर कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते हैं, जबकि जो ये AI प्लस है इस पर काफी जल्दी फिंगरप्रिंट, कितना गंदा लग रहा है दोस्तों। तो बैक पैनल बहुत
थर्ड क्वालिटी का लग रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर फोन की बुराई करूंगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिख देना कि कंपनी ने इसे फोन नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पर कोई पेड अनबॉक्सिंग नहीं की जाती, हम यहाँ पर खुद परचेज करके तब अनबॉक्सिंग करते हैं आपके लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है उस मामले में मुझे लावा का फोन ज्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है, कवर आपको इस पर लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको मैट फिनिशिंग, अच्छी क्वालिटी का बैक पैनल और मजबूत भी फील हो रहा है दोस्तों। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितना चमचमाता हुआ बैक पैनल, आपको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद परचेज करोगे स्मार्टफोन को और हाथ में लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो ये बॉडी है ज्यादा कोई खास नहीं लग रही है। अब जो कैमरा मॉड्यूल हैं वो दोनों स्मार्टफोन के लगभग एक जैसे ही दिए गए हैं। बड़े बड़े फ्रेम आपको नजर आ रहे होंगे और इस फ्रेम पर आप देखेंगे हल्के से रेनबो कलर ग्लो कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और दोनों ही स्मार्टफोन डुअल कैमरा के साथ आते हैं और जो ये कैमरा लेंस है ये भी आपको दोनों के उठे हुए नजर आएंगे। मेन प्राइमरी कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं और दूसरा एआई लेंस कैमरा मिलते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो दोनों स्मार्टफोन में ओनली 5 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल जो है बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। जहां राइट साइड में पावर ऑन की, यहां पर एआई प्लस में आपको रेड कलर की पावर ऑन की मिलती है जो यूनिक टाइप की लग रही है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहीं पर मिलेंगे, प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें तो दोनों स्मार्टफोन कंपनियां कुछ भी नहीं दे रही है, ना सेकेंडरी माइक आपको दोनों में मिलेगा, ना डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट। बाकी दोनों के लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे नजर आएंगे और सिम इजेक्टर टूल की सहायता से हम इन दोनों ट्रे को ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये जो AI प्लस नोवा है इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकेंगे। जबकि लावा में आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, एक बार में आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ नहीं लगा सकेंगे। बॉटम साइड में दोनों स्मार्टफोन दे रहे हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं। यहां पर सबसे पहले तो हम इस AI प्लस नोवा का वॉलपेपर जो है चेंज कर देते हैं, नहीं तो डिस्प्ले की जो क्लैरिटी है वो ढंग से समझ में नहीं आ रही है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों की जो ब्राइटनेस है वो हमने 100% करके रखी हुई है। अब आप करीब से एक बार डिस्प्ले को देखिए, यहाँ पर ज्यादा बूस्टेड कलर आपको लावा की डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। ब्राइटनेस तो वैसे दोनों में कम है, 450 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको नोवा में मिलती है, जबकि लावा में 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर कभी सनलाइट में यूज करना पड़े दोनों स्मार्टफोन को तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है वहां पर कम रहेगी दोस्तों। अब जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन नीचे चिन देखिए काफी ज्यादा दी गई है। अब यहां पर दोनों स्मार्टफोन में अगर हम स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। और सबसे बढ़िया बात यह है दोनों स्मार्टफोन की कि कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स इंस्टॉल्ड नहीं मिलते, बिल्कुल क्लीन यूआई दोनों स्मार्टफोन कंपनियां देती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे गूगल की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन ही आपको नजर आएंगी। बाकी जो टच है वो स्मूथ है, दोनों ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। अब बात करें दोनों के डिस्प्ले साइज की तो 6.7 इंच की आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है AI प्लस नोवा में LCD पैनल के साथ। वहीं पर आपको लावा स्टॉर्म में 6.74 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो दोनों का 20:9 और स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi 260 ppi की दी गई है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो हाइट है उसमें देखें तो 168.04 मिलीमीटर की हाइट AI प्लस नोवा में और लावा स्टॉर्म में आपको 168.75 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस 8.2 mm और 8.3 mm, तो थोड़े मोटे जरूर फील हो सकते हैं दोनों स्मार्टफोन। वेट की बात की जाए तो बिल्कुल सेम वेट के हैं दोनों स्मार्टफोन, 196 ग्राम है दोनों का वेट और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब यहां पर जो IP64 की रेटिंग है वो लावा को मिल रही है दोस्तों, यानी कि ये स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी, कभी गलती से पानी फोन में गिर जाए या गलती से कभी बरसात में थोड़ा बहुत भीग जाओ तो ये फोन जो है आराम से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन यहां पर कोई IP रेटिंग का सपोर्ट नहीं मिलता आपको AI प्लस नोवा में, तो पानी से हमेशा बचा के रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो फोन खराब होने के चांस ज्यादा हैं, तो देना चाहिए था IP रेटिंग इस फोन में भी। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट Android
15 पे रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपडेट नोवा ने तो कहीं मेंशन नहीं किया कि इसमें अपडेट दिए जाएंगे, जबकि लावा में आपको एक मेजर ओएस अपडेट मिलेगा, यानी कि 16 का अपडेट मिलेगा, प्लस 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी इसमें दिए जाएंगे। अब दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो AI प्लस नोवा में आपको दिया गया है 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जहां चिपसेट यूज किया गया है यूनिसोक का T8200 का दोस्तों। एक बेसिक सा चिपसेट है, ये बेसिक 5G चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, और ग्राफिक माली G57 के मिलते हैं। वहीं पर लावा इससे 2 कदम आगे निकल जाता है। इसमें ऐसा प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि अदर चाइनीज ब्रांड 12-13 हजार रुपए के स्मार्टफोन में दे रहे हैं दोस्तों। 2.5 गीगाहर्ट्ज का तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 का एक बढ़िया चिपसेट इस प्राइस पॉइंट पर हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा ही दे रहा है दोस्तों। ये भी बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक माली G57 के आपको इसमें मिल जाते हैं। तो प्रोसेसर के मामले में लावा काफी आगे निकल जाता है इस यूनिसोक वाले प्रोसेसर से। अब यूनिसोक प्रोसेसर जो है, इसमें बैटरी बैकअप जो है उतना अच्छा नहीं मिलता, फोन का परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं मिलता, और डे टू डे यूज करने पर आपको कुछ महीने में पता लग जाएगा कि आपका फोन जो है स्लो होने लग गया है, जबकि मीडियाटेक में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में रैम में आगे निकल जाता है AI प्लस नोवा। 6GB रैम दी गई है, स्टोरेज में भी आगे निकल गया 128GB का स्टोरेज, जबकि लावा में ओनली 4GB रैम मिलती है और ओनली 64GB का स्टोरेज। यही माइनस पॉइंट लगा मुझे लावा का दोस्तों। स्टोरेज 128GB का कर लेते, रैम देते 4GB पर, लेकिन स्टोरेज तो ज्यादा चाहिए होता है आज के टाइम 5G स्मार्टफोन में। बाकी दोस्तों स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है आपको लावा में। अब यहाँ पर AI प्लस में कौन सा टाइप दिया है कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन सेम कैमरा के साथ आते हैं, जहां 50 मेगापिक्सल आपको मेन प्राइमरी कैमरा दिया गया है और 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा। तो कैमरा क्लैरिटी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट पर ठीक ही कैमरा दे रहे हैं, लेकिन पर्सनली कहूं तो लावा का कैमरा मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। ज्यादा अच्छे नेचुरल कलर मुझे लावा के कैमरा से देखने को मिल रहे हैं इस AI प्लस के मुकाबले। यहाँ ब्राइटनेस भी ज्यादा लग रही है, वाइडनेस भी ज्यादा लग रही है, अपनी अपनी पसंद होती है। आप यहाँ पर करीब से देखिए एक बार और नोटिस कीजिए किसकी क्लैरिटी आपको ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी दोनों पर 2x पर भी शिफ्ट होकर देखें तो कुछ ऐसी क्लैरिटी देखने को मिलेगी, और जो फुल जूम है वो दोनों में 10x तक का मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर हम फुल जूम कर लेते हैं तो 10x जूम में भी आप देख सकते हैं ज्यादा कलर बेटर लग रहे हैं लावा स्ट्रॉमलाइट 5G से। बाकी अगर आप वीडियो शूट करते हो तो इस मामले में दोस्तों लावा कंपनी के स्मार्टफोन में आप 2K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये 2K का सपोर्ट, फुल HD और HD का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपको नोवा प्लस में मिल जाता है 4K का सपोर्ट। 4K में आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और लावा से आप 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और आप दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को देखिए, बिल्कुल सेम 5 मेगापिक्सल के कैमरा है, लेकिन जो पर्सनली कहूं तो बेटर सेल्फी कैमरा आपको लावा का मिलता है दोस्तों। यहां पर बिल्कुल नेचुरल कलर लावा के कैमरा से देखने को मिलेंगे। यहां वाइटनेस देखने को मिल रही है ज्यादा दोस्तों। जूम सपोर्ट भी नहीं मिलता, जबकि लावा में आप पूरा का पूरा 4 गुना तक जूम कर सकते हो, वो भी फ्रंट कैमरा से। फुल HD और HD में फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन कंपनियां अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ अपने स्मार्टफोन को लॉन्च किए हैं, लेकिन फाइनली बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो देखा जाए तो रैम और स्टोरेज के मामले में तो ये जो AI प्लस नोवा है ये आगे निकल गया दोस्तों, और नई कंपनी है और कंपनी ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी होगी इस स्मार्टफोन को बेटर से बेटर बनाने की, ताकि हमारा जो ये स्मार्टफोन है आने वाले टाइम पर इसके अपग्रेड वर्जन हमें देखने को मिल जाए। तो यहां पर वैसे प्रोसेसर तो बिल्कुल बेसिक सा यूज किया गया है दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी ज्यादा खास नहीं है, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, बॉडी को अच्छे से बनाते दोस्तों। एक चीप क्वालिटी का फोन लग रहा है दोस्तों हाथ में लेते ही। बाकी 2-3 दिन से मैं इस फोन को यूज भी कर रहा हूं, रिस्पॉन्स नॉर्मल है दोस्तों, कुछ खास इतना नजर नहीं आया इस स्मार्टफोन में। आवाज जो है इस फोन की थोड़ी बारीक फील होती है दोस्तों इस लावा के मुकाबले। अब वहीं पर जो ये लावा है दोस्तों तगड़ा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया बनाई गई है, प्रोसेसर इसमें आपको तगड़ा मिल जाता है। कमी है तो स्टोरेज की दोस्तों। यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दोनों ही स्मार्टफोन में मिलता है। IPS LCD का पैनल दिया गया है, खास पंच होल डिस्प्ले मिल जाती तो और बेटर रहता। बैटरी बैकअप दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, और यूज करने पर भी पता लगता है दोस्तों कि सुबह चार्ज किया और शाम तक फिर से चार्ज पर लगाना ही पड़ता है दोनों स्मार्टफोन को। ऐसा नहीं कि 2-2 दिन तक आपकी बैटरी आराम से चल जाएगी। वैसे अगर आप ज्यादा फोन पे
छेड़ते नहीं हो तो लंबा टाइम आपको बैकअप मिल जाएगा। प्रोसेसर के मामले में लावा मुझे पर्सनली काफ़ी बेटर लगा दोस्तों। कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है इस स्मार्टफोन से, अपडेट भी आपको इसमें मिलेंगे, IP64 की रेटिंग भी मिलेगी। बस यहाँ पर अगर स्टोरेज भी 128 GB का हो जाता तो इस स्मार्टफोन को मैं बिल्कुल रिकमेंड करता कि आप इसे परचेस कीजिए। वैसे दोस्तों अगर बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद 7,200 रुपये का ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है तो एक परफेक्ट डील है, आप परचेस करने का सोच सकते हो। बहुत ही सस्ती रेंज में एक बेसिक सा स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा अच्छे प्रोसेसर के साथ। वहीं पर ये जो है अगर रैम स्टोरेज की ज़्यादा नीड रहती है आपको दोस्तों तो ये भी आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। वैसे दोनों ही बेसिक यूज़ के लिए हैं। व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, डेली लाइव की यूज़ में आने वाली एप्लीकेशन आप दोनों से आराम से चला सकते हो। हल्की फुल्की गेमिंग भी आप कर सकते हो दोस्तों, कैजुअली गेमिंग के लिए भी बने हैं दोनों स्मार्टफोन। लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन सोच के मत परचेज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें फ्री फायर, BGMI गेम खेल रहे हो, दिन भर फोन आपका लैग करेगा, हीटिंग इशू अलग आ जाएंगे दोस्तों, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी जिससे आपको और आसानी हो जाएगी स्मार्टफोन को परचेज करने में।